जनार्दन पासवान जी, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, 1 मिनट समय तो आप अपने खोलिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, आज अच्छा पुनासी करते रहता है, पुनासी लेके छूट गया। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल गया, क्या बोल रहे हैं? हो रही है। क्योंकि हमारा समय संचिव, आप डिस्टर्ब मत करो यार सुरेश जी। तो आज इनका भाषण में छूट भी गया, पुनासी तो बोले ही नहीं, ये इधर उधर घुमाते रह गया। जानकारी हासिल करना चाहिए, सीनियर सदस्य हैं आप महोदय। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और हम सबको मानना भी चाहिए। हमने कहा कि पूर्व के सदस्यों, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हैं, ये परंपरा भी रही है कि सत्ता पक्ष जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और प्रतिपक्ष नेता आईना दिखाते हैं। मैंने आप क्या कर रहे हैं, हम उन चीजों को आपको दिखाते हैं। बहुत वास्तविकता यही है, जिस गति से राज्य के 25 वर्ष होने जा रहा है, जितना तेजी से विकास होना चाहिए था इस राज्य में, वो नहीं हो रहा है। इसलिए खासकर यह महत्वपूर्ण विषय जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दलित और शोषित की हम बात करते हैं। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा हो रही है और हम खासकर कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, इस राज्य के कैसे आप ठीक कर सकते हैं। उन बच्चों के भविष्य, जो दलित के बच्चे हैं, जो अभी भी उनका भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उन बच्चों के कैसे आप उज्जवल भविष्य कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि भाई उसको रहने के लिए छात्रावास। मैं सुन रहा था, माननीय सदस्य आदरणीय कल्पना सोरेन जी बोल रहे थे कि भाई इतने बच्चों के छात्रवृत्ति भवन के निर्माण, हम बोले कि उसमें शिक्षक है कहाँ? ITI बना दिए, उसमें अब तक खुला कहाँ है? भाई कैसे खुलेगा? कैसे आप बच्चों के भविष्य उज्जवल करेंगे? जब तक ITI आप भवन बनवा दिए तो आप उसको शिक्षक जरूर नियुक्त करना चाहिए था। अगर नियुक्त नहीं करे तो भवन धीरे धीरे जिनसे नवस्था हो जाएगा, भवन गिर जाएगा। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्गों के आप हितैषी हैं तो उस दिशा में काम करना होगा। काम तो हो नहीं रहा है, केवल भाषणबाजी होने से कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीब के बच्चों के, चाहे पिछड़ी जाति हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य कैसे हो, उसका बढ़िया शिक्षा कैसे मिले, उसका भोजन कैसे मिले, उसका वस्त्र कैसे मिले, तो निश्चित तौर पे इस दिशा में सरकार को हमको लगता है काम करना पड़ेगा, भाषण नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, मैं चतरा को खास कर ले चलना चाहता हूं। चतरा जिला एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है महोदय। वहां पर ITI के 5 सेंटर बने हैं, भवन बने हैं। 5 ऐसे भवन बन के सब शीशा फूट रहा है, खिड़की तोड़ दे रहा है, बहुत बदतर स्थिति है। तो वहां पर आपको शिक्षक की नियुक्ति करना चाहिए महोदय। अगर नियुक्ति नहीं कीजिएगा तो भवन इतना महंगा बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे यह सब जो बन रहा है। सुरेश जी आप बोलिए ना, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। तो हमारा कहने का मतलब था कि बच्चों के भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस दिशा में हम सबके काम करना चाहिए। और हमने कहा कि ITI जो भवन बना हुआ है उसमें शिक्षक की नियुक्ति होना चाहिए था। शिक्षक तो नियुक्ति नहीं हो रहा है, जिससे पढ़ाई बाधित हो रहा है। और सब लोग चाहते हैं, गरीब के बच्चा चाहते हैं कि शिक्षा उसको कैसे मिले, उसको सुख समृद्धि तभी आता। हमने कहा कि भाई हुनर जरूरी है, पढ़ाई लिखाई तो एक मायने रख रहा है, आप बढ़िया शिक्षा दीजिए, बढ़िया दीक्षा दीजिए, लेकिन आप जब तक हुनर की व्यवस्था बढ़िया नहीं कीजिएगा तब तक इस राज्य के भलाई नहीं हो सकता है, इस राज्य के तरक्की नहीं हो सकता है, इस राज्य के कल्याण नहीं हो सकता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है लाल बत्ती जला दिए, हम आपको बात उठाते नहीं है और एक आदमी बोलते बोलते हमारा समय समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत अध्यक्ष, धन्यवाद।